फायरिंग सलामी। सर हम सबसे बड़ा बलिदान मानेंगे इनका, और सबसे बड़ी बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो यहाँ बाड़ू गांव में उन्होंने शिक्षा प्रदान की, मतलब शिक्षा ली, तो उस टाइम वो इतने बड़े कॉलेज और स्कूल नहीं हुआ करते थे। उन्होंने गांव के स्कूल से ही प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त करके और अच्छी कोचिंग लेके भारतीय सेना में 2017 8 फरवरी 2017 को वो शामिल हुई थी बतौर कैप्टन रैंक पे। तो उन्होंने अपनी अच्छी ड्यूटी के दौरान यहाँ जब भी छुट्टी आती थी तो बच्चों को मोटिवेट करती थी, स्कूलों में वो लेक्चर वगैरह देती थी। तो हमारे बच्चों को वो पहले भी प्रेरणा देती थी, और अभी सर्वोच्च बलिदान देकर वो बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ी प्रेरणा दे के गई है। सर बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए, और समाज को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने बच्चे ऐसे ही देश की सेना के लिए भेजें। राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई बेटी को परिवार के जो लोग हैं वो भी भावुक है, किस प्रकार उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है? जी, राजकीय सम्मान के साथ, और जो सेना का जो मतलब कि अपना मोस्ट प्रोटोकॉल होता है उसके द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई, और आज पूरा गांव और आसपास के सभी पूरा डिस्ट्रिक्ट मतलब साथ खड़ा है। परिवार को हौसला देने के लिए आप लोगों ने संख्या देखी होगी, हर बंदे को दुख है और गर्व है अपनी बेटी पर। तो सारा परिवार के साथ मतलब कि सारा हरियाणा और सारा हमारा गांव परिवार के साथ खड़ा है। हम ये इससे भी जहां कहीं भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा है। ये मेरी बेटी कैप्टन, इसकी ड्यूटी पंजाब उसमें पंचकुला कमांड हॉस्पिटल में है, चंडी मंदिर पंचकुला में। वहाँ से ये, क्योंकि इसके अंदर कुछ करने का जज्बा था, ये डॉक्टर मतलब इसने क्या किया, 3 महीने के कोर्स के लिए उन्होंने पूछा तो कार्डियोलिस्ट यानी कि हार्ट का कोर्स करना चाहता है, क्योंकि ये सोचती है कि मैं कुछ और सीखूं। या वो कोर्स करने के लिए RR हॉस्पिटल दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आई हुई। 2 महीने हो चुके थे, 1 महीना बाकी था। जो अभी सोमवार को 3 तारीख को ये पेशेंट की जो पेशेंट थे उनका एंजियोग्राफी कर रही थी, जिसके साथ कई और भी साथी कैप्टन थी, डॉक्टर भी थे। उसको ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा इनको बीच में 1 मिनट का गैप मिला, तो इसको ऐसा लगा कि भाई जैसे मुझे सिर में चक्कर आ रहा है, क्योंकि उस कैथ लैब में रेडिएशन की प्रॉब्लम है या कुछ हो, ये समस्या ज़रूर है। तो वहाँ पर जब ये कुर्सी बैठ गई तो उसके साथ वाली लड़की बोली, उन्होंने क्या हुआ, बस इतनी देर में वो गुड्डी उसके यहाँ पैरों में गिर गई। तो उन्होंने देखा कि ये बेहोश हो गई है, तो उन्होंने उसको पानी पूरी मारा और उसके सारी ये नब्ज देखी, नब्ज भी डाउन हो गई। फिर इसको ऑक्सीजन दी गई, CPR दिया गया, फिर उसके बाद जब उसको होश लिया वेंटिलेटर पर डाल दिया, तो उसके बाद ये दोबारा होश में नहीं आई। कल शाम को इसकी जो भी है अपनी अंतिम सांस ली, और अपने देश के लिए इन्होंने अपनी साथ दी। 29 वर्ष की थी बेटी, क्या देश के प्रति कितनी ललक थी उनके दिल में कि उन्होंने शादी भी नहीं की? ऐसा क्यों हुआ? शादी के लिए हम बार बार कहते थे, मेरी मिसेज, मेरी लड़की, मेरा दामाद, वो एक बात कहती थी कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना है। शादी के लिए मैं अपने आपको प्रिवेयर मेंटेन करूंगी, जरूरत होगी मैं माँ बाप का नाम मतलब कभी ऐसा नहीं होने दूंगी भाई जिससे कि माँ बाप के परिवार में समाज में कोई होए। मुझे समय दो, मैं इसके बारे में विचार को लेके मुझे कुछ करना है, मेरे अंदर कुछ जज्बा है। तो जो ये शहादत हुई, जो गांव के युवा हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आप भी एक सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, आप क्या उनको प्रेरणा देना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं तो यही कहूँगा कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, और ज़्यादा बेटियां हैं देश की सेना के लिए जाएं और अपने देश के लिए अपना जो भी है सेवा करें देश की, क्योंकि देश की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। क्योंकि 22 साल नौकरी मैं BSF में करके आया हूँ, और आज जो आनंद मतलब सेवा करके मुझे मिला है, तो मैं यही चाहूँगा कि अपने माता पिता बच्चे को पढ़ाएं और ज़्यादा भारतीय सेना में उनको। तो जी साहब, डोली में बिठाने की बजाय आप उनकी जो शहादत की जो यात्रा थी, अंतिम यात्रा थी, उसको आप कंधा दे रहे थे, दर्द था मन में, या आप उनसे गर्व ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी बेटी ने देश के लिए अपने जो प्राणों है उनका बलिदान दिया? देखो, हर एक माता पिता का एक
अरमान होते हैं कि बेटी जब सियाणी हो जाती है तो वो उसका डोली में बिठाए। लेकिन चलो मैं दुर्भाग्य भी नहीं कहूँगा, उसको मैं ये कहूँगा कि गर्व है कि एक डोली में बैठने की बजाय एक शहीदी का दर्जा प्राप्त हुआ है और देश का, मेरे गांव का, मेरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। मुझे मतलब दुखी इतना नहीं हूँ, मुझे गर्व ज़्यादा है इस बात का।